आज का जो ये हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आपने कैप्शन रीड किया होगा कि व्हाट इज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट या व्हाट इज द राइट एज टू हैव अ बेबी। यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए ऐसी कौन सी एज है जिसमें हमें इजी कंसीव हो जाए और हमारी प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेशन फ्री रहे। तो ये जो हमारा वीडियो है ये मेनली उन लोगों के लिए है कि जिनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं या फिर उससे भी ज्यादा, जिन्हें ये सुनने में आता है कभी कभी कि 28 की हो गई हो, बच्चा नहीं करना तुम्हें, या 30 के हो रहे हो, बेबी का प्लान करोगे। जब हम तुम्हारी एज के थे ना तो मेरे 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे या फिर उससे भी ज्यादा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लीना, आपकी हेल्थ केयर एक्सपर्ट, और आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा प्लानिंग करने के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए वो ऐसी कौन सी एज है जिसमें इजीली कंसीव हो जाता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। और साथ ही कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगी कि अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है और आप बेबी प्लानिंग के लिए थोड़ा डिले कर रहे हैं तो आपको उन बायोलॉजिकल फैक्ट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ये आपकी चॉइस है कि आपको बच्चा कब करना है। सेकेंड थिंग ये कि बच्चा करना भी है या नहीं करना, या थोड़े टाइम बाद करना है। अब होता क्या है कि हम लोग क्या होता है अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को, करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम पहले अच्छे से स्टडी करें, अपना करियर बनाएं, सक्सेसफुल हो जाए, एक अच्छी सी जॉब हो और हमारी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम मैरिज के लिए सोचते हैं। अब आजकल जो मैरिज की एज हो गई है वो हो गई 25 टू 30। 25 टू 30 के बाद अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी जॉब अगर लेट लग रही है या फिर हमें अपनी चॉइस का लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो हमारी शादी जो है वो 30 के बाद भी, यानी कि थोड़ा डिले भी हो जाती है। 32, 33 ऐसे भी शादियां हो रही है आजकल। तो क्या इतना डिले करना ठीक है? मैरिज का डिले करना, फिर उसके बाद बेबी प्लानिंग के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि 2 साल 3 साल का गैप ले। तो इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वो फैक्ट्स क्या हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेबी प्लानिंग की जो एज है, परफेक्ट एज अकॉर्डिंग टू बुक कौन सी है। तो अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक्स बेबी प्लानिंग की जो एज है, परफेक्ट एज, वो कौन सी है। तो वो है 18 टू 23। जी हाँ, आपको ये मजाक लग रहा होगा, आई एम सॉरी, बट ये सच है कि अकॉर्डिंग टू बुक्स के हिसाब से 18 से 23 साल लड़कियों के लिए बेबी प्लानिंग की सबसे अच्छी एज बताई गई है, क्योंकि इस एज में जो कंसीव है वो भी इजीली हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, आपकी डिलीवरी जो होती है वो भी नॉर्मल डिलीवरी रहती है, कोई मेडिकल कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये वाली एज सबसे परफेक्ट एज बताई गई है। लेकिन अगर आपकी शादी लेट हुई है या फिर आप बेबी प्लानिंग के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं, अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब वो फैक्ट्स कौन कौन से हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उनके लिए आप सुनिए। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, यानी कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म नंबर ऑफ एग्स, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ हुआ है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में इतने ही एग्स बना सकती हूँ, लाइक 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन। तो ये भी वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, किसी को 1 मिलियन एग्स के साथ वरदान मिला होता है कि इतने एग्स ही आप बना सकते हैं, किसी को 1.5 मिलियन। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे एग्स की क्वालिटी भी कम हो जाती है और उनकी क्वांटिटी भी। यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारे जो एग्स का नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। अब होता क्या है कि अगर 30 साल से ज्यादा की उम्र होगी तो आपके एग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती जितनी आपकी अंडर 30 रहती है। 30 साल के बाद अगर हम बेबी प्लानिंग के लिए सोचते हैं तो क्या होता है कि चाइल्ड में डिफेक्ट्स आने, बर्थ डिफेक्ट्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, लाइक ट्राइसोमी हो गई, डाउन सिंड्रोम्स हो गए, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो गए। तो ये सारे डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रह रही है। अब
दूसरा बायोलॉजिकल फैक्ट कौन सा है? दूसरा बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हर मंथ 5 to 6 एग्स बनते हैं, यानी कि 5 से 6 एग्स बनाती हमारी ओवरीज। उसमें से सिर्फ एक ही एग ऐसा होता है जो ओव्यूलेशन के लिए बाहर आता है, यानी कि ओव्यूलेशन यानी कि कंसीव करने के लिए बाहर आता है। तो अब क्या हो रहा है कि हर मंथ थ्रू मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स के द्वारा जो हमारे एग्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम कंसीव नहीं कर रहे हैं और हमें इतने सारे बच्चे चाहिए भी नहीं, एक या दो ही बच्चे करने होते हैं आजकल सबको, तो उसके लिए हम लोग वेट करते हैं। बट ये क्या हो रहा है कि हमारे जो एग्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट हो रहे हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि आजकल तीसरा फैक्ट ये देखने में आ रहा है कि मेनोपॉज बहुत जल्दी आ रहा है फीमेल्स को। पहले क्या होता था कि पीरियड्स बंद होने का टाइम होता था 45 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद, लेकिन आजकल 35 के बाद ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर प्री मैच्योर मीनोपोज। तो ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस बायोलॉजिकल फैक्ट का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बेबी प्लानिंग को थोड़ा डिले कर रहे हैं अपने करियर की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल या फिर कुछ भी मेंटल फाइनेंशियल जो भी आपका रीजन है उसकी वजह से, लेकिन आपको ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चौथा हमारा बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए, हमारी डाइट को देखते हुए, जो ये पीसीओडी, पीसीओएस यानी कि सिस्ट की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिल रही है। इसकी वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक्स हो जाती हैं, तो वो एग्स बाहर ही नहीं आ पाते, इसलिए ओव्यूलेशन नहीं होता, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है कि प्रीमेच्योर लेबर यानी कि बच्चा जो है समय से पहले होने के चांस हो जाते हैं, या फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस, बेबी में ब्रेन डिफेक्ट्स हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स, हार्ट के डिफेक्ट्स, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारी बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पांचवा फैक्ट हमारा ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती है। लाइक बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है एज के साथ, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारा लाइफस्टाइल या हमारी डाइट खराब है तो उस वजह से हमें थायराइड, ओबेसिटी, वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके कि आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए कंसीव करने से पहले। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, कॉम्प्लिकेशंस भी उसी के साथ बढ़ती चली जाती है। अब जो हमारा छठा फैक्ट है वो ये है कि एज बढ़ने के साथ ये होता है कि वेट गेन हो गया, बॉडी बहुत ज्यादा थुलथुली सी हो गई, या फिर जो क्या होगा नॉर्मल लेबर इंड्यूस नहीं होगा, तो उससे सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ये थे हमारे से 6 फैक्ट्स जो फीमेल्स के लिए हैं, जो बेबी प्लानिंग में अभी डिले कर रही हैं, यानी कि अभी बच्चा प्लान नहीं कर रही हैं। तो उन्हें ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए कि अगर आप थोड़ा डिले करेंगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये तो थी फीमेल्स की बात। अब आते हैं मेल्स पे। मेल्स का क्या होता है कि 35 इयर्स के बाद उनकी जो स्पर्म्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है, तो इसलिए उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई मेल अल्कोहल कंजम्पशन करता है, यानी कि धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, ड्रग एब्यूज करता है, तो वो क्या करते हैं इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती और वो फादर बनने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते। तो आपको करना क्या है, राइट एज वही है बेबी प्लानिंग की जब आप और आपका लाइफ पार्टनर रेडी है, यानी कि फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हैं तभी आप बेबी प्लान कीजिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है पहले उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद वो ठीक हो जाने के बाद या फिर वो क्योर हो जाने के बाद आप बेबी प्लानिंग के लिए सोचिए। तो वही आपकी सही एज है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ बढ़ती है। तो आपको करना क्या है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है
उसको आपको क्या करना है, हेल्दी रखना है। आपको हेल्दी खाना खाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, एक्सरसाइज करनी है, और जितनी भी आपकी चीजें हैं, लाइक आपका वर्क थोड़ा ऐसा है कि आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं, या फिर आपका जो खान पान है वो प्रॉपर नहीं है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, यानी कि डॉक्टर के टच में रहना है, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट के टच में रहना है। अगर आप बेबी प्लानिंग में 30 के बाद डिले कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर के टच में रहिए कि मैं अभी बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मेरे को अभी अपनी जॉब के बारे में सोचना है, या फिर मुझे अभी अपने करियर के बारे में सोचना है। तो वो आपके टच में रहेंगे, तो आप अपनी मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको कंसल्ट, मतलब कि आपको बताएंगे कि आप ठीक हैं, आपकी बॉडी अभी ठीक है, आप बेबी प्लान कर लेना, कोई नहीं, अभी आप वेट कर सकते हो। तो इन सारी बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है, और साथ ही आपको जो अपनी डाइट है वो हेल्दी लेकर चलनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और डॉक्टर के टच में रह के अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्रीनेटल विटामिन्स के बारे में उनसे कंसल्ट करें। ये सारी चीजें जो बच्चा प्लान करने के लिए जरूरी होती है, उन सारी चीजों का आपको पता होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि बायोलॉजिकल फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं उनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप डिले करें तो आपको आगे चलकर ये कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। बच्चा होगा, एज जैसे बढ़ेगी बच्चा होगा, ऐसा नहीं है बच्चा नहीं होगा, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्ट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज को अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज में शामिल करिए, ताकि आप हेल्दी रहें, आपका बेबी भी हेल्दी हो, और आपकी जो लाइफ है वो भी हेल्दी चले। तो ये था हमारा वीडियो आज का, कि जो राइट टाइम है बेबी प्लान करने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए वो क्या है। बेस्ट टाइम वही है जब आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल हो। फिर चाहे आपकी एज 20 हो, 30 हो, 40, डजेंट मैटर, लेकिन आपको डॉक्टर की कंसल्ट में रहना है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आने वाली वीडियोस के लिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।